नमस्कार भक्तों, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय मां भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में देवी छिन्नमस्ता कथा, महत्व एवं पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ ही हम जानेंगे क्या है सिरकटी देवी का रहस्य। देवी छिन्नमस्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 10 महाविद्याओं में से देवी छिन्नमस्ता छठी महाविद्या कहलाई जाती हैं। देवी छिन्नमस्ता को मां चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता के इस रूप के विषय में कई पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता ने अपने सहचारियों की भूख को शांत करने के लिए अपने सिर को काटकर उनको रक्तपान कराया था। देवी छिन्नमस्ता को देश के विभिन्न हिस्से में प्रचंड चंडिका या फिर छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्ता की कथा। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां भगवती अपनी 2 सहचारियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। स्नान करने के समय दोनों सहचारियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख की पीड़ा दोनों सहन नहीं कर सकी। उनका रंग काला हो गया। तब सहचारियों ने मां भवानी से भोजन के लिए कुछ मांगा, परंतु मां भवानी ने कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर भूख की पीड़ा न सह पाने के कारण दोनों सहचारियों ने भोजन की हट की। तत्पश्चात दोनों सहचारी नम्रता पूर्वक मां भवानी से अनुरोध करने लगी कि मां तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। नम्रता पूर्वक वचन सुनकर मां भवानी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। मां भवानी का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। मां भवानी के सिर से 3 रक्त धाराएं निकली। 2 धाराओं से दोनों सहचारी रक्त पान कर तृप्त हो गई। तीसरी धारा मां भवानी स्वयं पान करने लगी। तभी से मां भवानी के छिन्नमस्तिका के रूप में प्रख्यात हुई। आइए जानते हैं छिन्नमस्ता का अर्थ। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। आइए बताते हैं छिन्नमस्ता के स्वरूप के बारे में। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यहाँ माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए घोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। छिन्नमस्ता देवी का रहस्य जानने को आप भी व्याकुल होंगे, इसलिए आज हम आपको देवी के सिरकटी देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी, कथा, महत्व, साधना मंत्र बताएंगे, ताकि आप इसके बारे में संपूर्ण रूप से जान सकें। आइए जानते हैं छिन्नमस्ता देवी की कहानी। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग के सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया।
तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से छठी छिन्नमस्ता देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्ता साधना के मंत्र। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्याय हूं हूं फट स्वाहा। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता पूजा विधि के लाभ के बारे में। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधनों के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। आइए अब जानते हैं छिन्नमस्ता की पूजा विधि के बारे में। देवी छिन्नमस्ता जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त काल में उठकर स्नान व ध्यान से पवित्र होने के पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। गुप्त नवरात्रि की तरह ही देवी छिन्नमस्ता की पूजा करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता समस्त चिंता, कलेश, दुख, कष्ट को हर लेती हैं। देवी छिन्नमस्ता की कृपा से विशेष सिद्धि भी पूर्ण होती है। माँ की महिमा अपरंपार है, अतः व्रती को माँ के विभिन्न रूप तथा महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की पूजा विधि विधान एवं शुद्ध मन से करनी चाहिए। इस दिन छोटी कन्याओं का भी पूजन किया जाता है। छिन्नमस्ता जयंती के दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। छिन्नमस्ता जयंती के दिन माँ गुप्त नवरात्रि के दिन भक्त पूरा दिन उपवास करते हैं। छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखिए। इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का उग्र स्वरूप है। इनकी पूजा सामान्य विधि से नहीं की जाती है। माँ छिन्नमस्ता जी की पूजा किसी विद्वान पंडित के नेतृत्व में ही की जानी चाहिए। आप देवी के सामने गाय के घी का दीपक और धूप जलाएं। आप फूल, नारियल और माला के साथ माँ की पूजा करें। आप माँ दुर्गा का प्रसाद अर्पित करें। पूजा करने के पश्चात देवी छिन्नमस्ता को हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। माता की आरती करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। छिन्नमस्ता जयंती के दिन दान और पुण्य को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको अपने आने वाली वीडियो में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ भवानी।